दोस्तों, तो माई सेल्फ अजय फुलरे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट. क्या होते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स, हम उसके बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकली हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये क्रिएट होते हैं, कैसे के एडवांटेजेस हो जाते हैं, कैसे हम इनको इरेज कर सकते हैं. पूरा प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं. उसके पहले आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है. डिजिटल फुटप्रिंट्स जो एक इंप्रेशन आप छोड़ देते हो जब इंटरनेट पे कोई भी एक्सेसिंग करते हो, चाहे वो ऑनलाइन एक्टिविटी इंक्लूडिंग द ब्राउजिंग हो या इंटरेक्शन विद अदर्स हो, कोई भी शेयरिंग कर रहे हो आप, या तो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो या फिर इंटरनेट पे चैट कर रहे हो या फिर किसी भी टाइप की एक्टिविटी जब आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो वहां पर आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट छूट जाता है, एक निशान छूट जाते हैं जिसके के बारे में आपको भी डिटेल नहीं होती है, पर वो इंटरनेट पे हमेशा के लिए होते हैं. जब कोई कंटेंट पब्लिश करते हो तो वो भी छूट सकता है, कोई भी यहाँ पे हो सकता है. इट इज अ ट्रेल ऑफ डेटा, है ना. इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है. आप इंटेंशनली भी कोई फुटप्रिंट छोड़ सकते हैं अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए, या अनइंटेंशनली तो वो छूट ही जाते हैं. मतलब फुटप्रिंट एक क्रिएट होता है. तो डिजिटल फुटप्रिंट्स या डिजिटल शैडो रिफर्स क्या करता है भाई, ट्रेल ऑफ द डेटा लेफ्ट बिहाइंड थ्रू द यूज ऑफ द इंटरनेट और एंड डिजिटल डिवाइसेस. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए कि डिजिटल फुटप्रिंट्स होते क्या हैं, इसके बारे में कैसे अवेयर रहे और हमारी इमेज इसमें कैसी बनने वाली है. कि कई बार एक्टिविटीज, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में कोई अगर पकड़ा जाता है तो यहाँ साइबर क्राइम वाले भी उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स चेक करते हैं. अगर सपोज करते हैं वो डिनाई कर रहा है अपने क्राइम से कि मैंने ये नहीं किया, तो उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स चेक किया जाता है कि भाई उसकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है, उसने ऑनलाइन कोई भी ऐसी एक्टिविटी इससे पहले नहीं की है, उसके डिजिटल फुटप्रिंट से मिला है, तो फिर उस पर भी उनका एक पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है क्राइम ब्रांच का. तो वो ये हर एक एक्टिविटी जो आप करते हैं इंटरनेट पे वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाती है. तो हम उसी के बारे में देखने वाले हैं यहाँ पर कि किस हिसाब से ये रिकॉर्ड होती है और कैसे हम चेक कर सकते हैं, इवन कैसे हम उसको इरेज कर सकते हैं. तो ये हमने देखा कि भाई डिजिटल फुटप्रिंट्स होते क्या है. जब भी कोई एक्टिविटी करेंगे आप तो डिजिटल फुटप्रिंट आपका क्रिएट होना ही है इंटरनेट पे. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना जब कि आप एक्सेसिंग कर रहे हैं. आज के समय में सभी ज्यादा से ज्यादा टाइम आप ऑनलाइन दे रहे हैं और इंटरनेट की ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो यू शुड अवेयर अबाउट दिस ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिजिटल फुटप्रिंट्स. तो विजिटिंग एनी वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शेयरिंग सिस्टम्स, है ना, तो कहीं भी आप करते हैं, ऑनलाइन सर्चिंग कर रहे हैं इवन, है ना, तो पोस्टिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ब्लॉग्स पे कर रहे हैं, ऑनलाइन इमेजेस कर रहे हैं, वीडियो अपलोड्स कर रहे हैं, तो ये क्या क्रिएट करता है, आपका फुटप्रिंट क्रिएट करता है. कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, चाहे वो चैट के थ्रू हो, चाहे ईमेल के थ्रू हो, कोई भी एक्टिविटी ऑनलाइन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर आपका एक फुटप्रिंट क्रिएट हो जाता है. तो उसके लिए जो कोई भी एक्टिविटी है तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए. इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. जैसे ही आपने गूगल पे सर्च किया, सपोज करें आपने अपने कुछ शूज के बारे में, अगर आपको शूज लेना है, एक बार सर्च किया आपने, बंद किया, फिर आप जैसे अपने सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप देख पाते हैं कि भाई वहां पर जो भी ऑफर्स है शूज से रिलेटेड आपको वहां पर दिखने लगते हैं. अगर आप मूवी जाने वाले हैं, आपने मूवी का देखा, तो मूवी से रिलेटेड जो भी ऑफर्स है आपके सारे सोशल मीडिया पे आने लगते हैं. मतलब आप इवन मोबाइल पे देख रहे हैं, इवन यूट्यूब पे भी आपको उसके कहीं ऐड दिख सकते हैं. आप दूसरी सोशल मीडिया पे आप जा रहे हैं, फेसबुक पे आपको दिखने लगेगा, ये कहीं पे भी आपको उसके एड्स, तो वो कैसे देखने लगेंगे भाई, उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स जहां से जुटे हुए कि भाई ये सर्च किया हुआ, वो कंपनीज पर्टिकुलर डेटा को अपने प्राइवेट में यूज करके उन कंपनीज को सेल कर देती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको मैसेजेस भेज पाए, क्योंकि आप अपना टारगेट कर पाए कि आप अभी शूज खरीदने वाले हैं, तो फिर आपको टारगेट किया जाएगा. तो उस हिसाब से फिर आपका एक मन बन जाता है और आप उसको खरीदने की पॉसिबिलिटीज हाई हो जाती है. तो यही सारी चीजें चलती हैं यहाँ पर, और भी कई चीजें इसमें होती हैं, तो वो वन बाय वन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. तो टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स की बात कर लें तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट दो टाइप से जाना जाता है. एक्टिवली मतलब इंटेंशनली आपने अगर कोई अपना फुटप्रिंट लीव किया है, सपोज करें फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट किया हुआ है तो वो आपने इंटेंशनली किया हुआ है, ट्विटर पे किया है इंटेंशनली किया, ब्लॉग पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट किया है, तो वो भी आपने इंटेंशनली किया है. सपोज करें एक पुराना आपने कोई अकाउंट बनाया था, एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, फिर कई साल हो गए, आपने उसको डिलीट भी कर दिया. डिलीट कर दिया इन द सेंस आपने उस चैनल को भी डिलीट कर दिया, पर जो शेयर हुआ था बहुत से लोगों ने उसको डाउनलोड किया था, मतलब वो फुटप्रिंट को आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं तो है वो. तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स का मतलब हुआ इंटेंशनली डेटा को शेयर करना. और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में क्या होगा कि अनइंटेंशनली अगर आप किसी वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें जो सर्चिंग की एक्शंस करते हैं, ऑनलाइन परचेसेस करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूं कि जो आपकी ईमेल आईडी से रिलेटेड कि कौन कौन से फुटप्रिंट्स आपकी एक्टिविटीज के छूटे हैं. बहुत पुराने फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं जिसके बारे में हमको याद भी नहीं रहता है, और वो पर्सनल डेटा कंपनीज हमारा अभी तक शेयर करती रहती हैं और उसको यूज करती रहती हैं. तो ये दो टाइप के हमने
हमने देखा कि इसके होते हैं, इनका दोनों का इफेक्ट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रिफ्लेक्शन में वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, हाई प्रॉफिट्स कर सकते हैं, यहाँ पे लेस रिस्क कर सकते हैं, आपको जो है एक टाइप से ऐसा पॉजिटिव अप्रोच में आपकी पर्सनालिटी का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। किसी इंटरव्यूज में हाई कंपनीज में जहां पर जाया जाता है तो वहां पर भी ये चेक हो सकता है कि आपके फुटप्रिंट्स कैसे हैं, तो वो आपका चेक कर लेंगे आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस किस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, वो सारी चीजें आपको पता ही नहीं है पर उन्होंने उस चीज से पता लगा लिया है। नेगेटिव फुटप्रिंट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई आपके कोई इमेज, कोई ड्रंकन फोटो सपोज करें, सिली कमेंट्स हैं, लॉगिंग आपने किया हुआ है, कुछ वेबसाइट्स पे कुछ आप ऐसे कमेंट किए हुए हैं पुराने जो कि आप भूल चुके हैं, नेगेटिव पर्सनल इमेजेस हैं आपकी, तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं एज अ डिजिटल फुटप्रिंट कोई यूज कर सकता है, कोई देख सकता है ना। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स कैसे आपको इफेक्ट करते हैं, आपके प्राइवेसी इश्यूज को आपको यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं। साइबर बेटिंग में हो सकता है, टारगेट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वो ये जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि वो टारगेटली आप एडवर्टाइजमेंट का पार्ट हो सकते हैं, उनके लेसर मोर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज में लैक कर सकते हैं। आपका नेगेटिव अगर फीडबैक गया है वहां से डिजिटल फुटप्रिंट से, तो वो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से जा सकती है। तो ये हमने देखा कि किस हिसाब से इफेक्ट कर सकते हैं। हाउ वी कैन मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो रिसर्च योर नेम, आपका नाम जब रिसर्च करेंगे तो डिफरेंट रिसर्च इंजन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेटअप द अलर्ट फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन, आप उसको इस हिसाब से कर सकते हैं। डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस आपको यूज करना चाहिए, पर्सनल अलग होना चाहिए, प्रोफेशनल अलग होना चाहिए। आपकी प्राइवेसी हमेशा सेटअप करी हुई होना चाहिए हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। ये एक्सरसाइज आपको टाइम टू टाइम करते ही रहना है। चलिए, तो अभी हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, ऐसी ही डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। और अभी मैं प्रैक्टिकली देखने वाला हूं एक वेबसाइट से कि जिससे कि आपको किस हिसाब से आप अपना फुटप्रिंट्स चेक कर सकते हो। तो एक वेबसाइट है सेव माई नैप, ये वेबसाइट के थ्रू लॉग इन करके आप अपने यहाँ पर फुटप्रिंट्स चेक कर सकते हो। तो इसी का एग्जाम्पल एक मैं ले लेता हूँ, साइन इन करना है सिंपल सा। ये वेबसाइट ये क्लेम करती है कि आपके पूरे फुटप्रिंट्स बताती है, इवन उन कंपनीज को एक रिवर्ट भी करती है, एक वार्निंग भी देती है कि अभी आप हमारा डेटा यूज करना बंद कीजिए, अदरवाइज हम यहाँ पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। और वो आपका एक रिक्वेस्ट होती है जिससे कि वो कंपनीज आपका डेटा डिलीट भी कर सकती है। तो सेव माई नैप ये नाम से एक वेबसाइट है जिसपे कि मैं चेक कर रहा हूं। मैंने साइन इन एज अ गूगल किया हुआ है, यहाँ पर मेरा आईडी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ही लॉग इन किया, यहाँ पर इसने मेरे सारे फुटप्रिंट्स चेक करके बताए हुए हैं। यहाँ पे 202 कंपनीज, यहाँ पर देखिए मेरी पुरानी आईडी है, 202 कंपनीज मेरा डेटा अभी भी यहाँ पर चेक कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन भी ले सकता हूँ और यहाँ पर मैं अपने फुटप्रिंट्स भी चेक कर सकता हूँ। तो माय फुटप्रिंट्स में जाऊंगा, मैं लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पर, डेली मोशन, बूट है, सिलाइट है, सेमको, तो ये सारी कंपनीज जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों अभी तक मेरे यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन यूज कर रही है। और कब से, जैसे देखिए एंटरटेनमेंट के उसमें देखें तो बूट है, टू बी है, यहाँ पे आप जीज की फाइलें हैं। तो इन सब चीजों में मैं देख पा रहा हूँ कि ये लिखा हुआ कि 2016 से ये बूट जो है मेरा डेटा को यहाँ पर शेयर कर रहा है। तो हम इनको देखें यहाँ से अगर इरेज करना चाहते हो तो कैसे करते हैं। तो कंपनी क्लेम कर रही है, जैसे बूट जो कर रहा है स्लाइड शेयर है, सेमको है, जैसे सेमको पे मैं जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई ये मेरा 2019 से ये मेरे डेटा को जो है इसने शेयर किया हुआ है। तो मैं रीक्लेम कर सकता हूँ, यहाँ पर रीक्लेम का बटन है जिसके के थ्रू ये कंपनी जो है savemynap.com, ये मेरे रेफरेंस में इन कंपनीज को एक ईमेल कर देगा कि भाई यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन इनकी डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज हम इस पे एक्शन ले सकते हैं। तो वो आप आगे इसको यूज नहीं कर सकते हैं। कभी भी कोई एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करते हैं या कोई सब्सक्रिप्शन करते हैं तो वहां पर आपकी परमिशन की नीड होती है, आप उसको यस 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 कर देते हो बिना देखे। तो वो ये सारी ही परमिशन होती हैं उनमें कि आपका डेटा को अलाउ कर सकता है ये कंपनी और ये देख सकती है। तो आप अवेयर रहिए अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स के लिए कि कहां कहां वो छूटे हैं और इस हिसाब से आप इरेज कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद इस साइट से भी आप लॉग आउट कर दीजिए और यहां से भी आप बाहर हो जाइए। तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपने डिजिटल फुटप्रिंट छूटा हुआ है, कैसे उसको मैनेज करना है, और यहां पर ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, तो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।